एक स्टडी करने का मैंने आपको एक वे बताया था मेडिटेशन के साथ, वो सबने फॉलो करना है, ठीक है? जो हमने एक दिन पहले हम सबने डिस्कस करा। और ओके, मैंने उसका लिंक भी जो है वो ग्रुप में डाल दिया हुआ है, यूट्यूब का लिंक। अगर किसी बच्चे को उस दिन कुछ समझ नहीं आया या आप मिस थे, तो आप यूट्यूब पर उस वीडियो को फिर से देख सकते हो, ठीक है? और सबको अपना जो स्टडीज पैटर्न है वो इसी तरह से फॉलो करने हैं जो मैंने उस दिन आपको समझाया था, ठीक है? तो अब हम पहले मेडिटेट करेंगे, फिर हम उसके बाद आप सबसे बात करेंगे, ओके? तो चलो आज हम सब पहले आज मेडिटेशन करेंगे। और आपको पता है कि हमारे अंदर एक टीचर है, हम सबके अंदर एक टीचर है। टीचर वो नहीं होता है जो स्कूल में है या कॉलेज में है, हम सबके अंदर एक टीचर है जो हमें हमेशा बताता है कि व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग फॉर मी, मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। बस हम उस टीचर की आवाज नहीं सुनते, है ना? तो हम आज से अपने अंदर के टीचर की आवाज सुनेंगे और उसे हर रोज हम हेलो बोलेंगे। हम उसे हेलो कैसे बोलेंगे पता है? अपनी आंखों में देख, ओके? जब भी आप मिरर में के पास जाते हो, है ना, आप कॉम करते हो, रेडी होते हो, ड्रेसअप होते हो, तो हमेशा अपनी आंखों में देखकर रेडी हो। आप सब बच्चों को अपने अंदर ये हैबिट बनानी है, अपनी आंखों को देखनी है, ठीक है? अपने आंखों के अंदर देखो और अपने उस टीचर को हेलो बोलो। और वो जो आपका टीचर है ना, वो हमेशा आपको ये बताएगा कि आपको क्या करना है, राइट क्या है आपके लिए, ठीक है? और हर रोज वो आपको मैसेज भी देगा कि ये करो, ओके? तो आप हर रोज एक्सपेरिमेंट करो, ठीक है, कि आपके अंदर का टीचर क्या कह रहा है आपको और क्या मैसेज दे रहा है, ओके? तो ऐसा करो, कल ये आप सब करके आना, ठीक? और मुझे करके बताना है आप सब ने कि आपको कैसा लग रहा है जब आपने अपने अंदर के टीचर को हेलो बोला अपनी आंखों में देखकर, तो उसने आपको क्या कहा, ठीक है अनन्या? ओके गुरवीर, सबको ये फॉलो करना है, ओके? तो और ये हैबिट बनानी है आपको हमेशा हमेशा के लिए, अपने आप को हेलो बोलने की। हम देखो, हमें जब भी कोई मिलता है तो हम सबको हेलो बोलते हैं, नमस्ते बोलते हैं, है ना? सबका हम एक जो एक गेस्चर ऑफ लव हम प्रेजेंट करते हैं, रिगार्ड देते हैं। उसी तरह से अपने आप को भी रिगार्ड देना, अपने आप की रिस्पेक्ट भी करना। जितना आप अपने आप को रिस्पेक्ट दोगे, जितना आप अपने आप को देखोगे सुनोगे, उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा है, उतना ज्यादा आपकी एनर्जी जो है वो बैलेंस्ड रहेगी। हम क्या करते हैं, हम दूसरों को देखते हैं कि दूसरे क्या कर रहे हैं, हम ये नहीं देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। क्यों आद्विका अन्विका, अभी हम दोनों क्या कर, आप दोनों क्या कर रहे हो? आद्विका अन्विका को देख रही है, अन्विका आद्विका को देख रही है कि दोनों क्या कर रहे हैं, है ना? तो दोनों अपने आप को देखो, ठीक? दोनों चुप रह के अपनी एनर्जी को ऑब्जर्व करो। अरे ऐसा रूप तो मैंने आप दोनों का कभी नहीं देखा है जैसे आप दोनों आज कर रहे हो। हाँ, स्माइल दो एक, हाँ वेरी गुड। दोनों एक हग करो जरा एक दूसरे को, चलो वेरी गुड। आप तो वैसे ही दोनों एक दूसरे के मिरर हो। बस 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 भाई बस, ठीक है? तो अब अपने अंदर के टीचर से हमेशा बात करें और अपने अंदर के टीचर की रिस्पेक्ट करें। देखो, अगर हम अपने आप की रिस्पेक्ट करते हैं ना और हम अपने अंदर के टीचर को सुनते हैं, फिर हम सबकी रिस्पेक्ट करना जान जाते हैं कि सबकी रिस्पेक्ट कैसे करते हैं, ठीक है? अभी आपको ये समझने में थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन जब आप ये करोगे ना, आप ये बोलोगे आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, हाँ, आई एम वॉचिंग माई सेल्फ, आई एम ऑब्जर्विंग माई सेल्फ, तो उससे देखना आपकी एनर्जी कितनी शिफ्ट हो जाए। बस जिन छोटे बच्चों को नहीं समझ लगा ना, जस्ट आप जाओ और मिरर के सामने अपनी आंखों में देखना है और अपने अंदर के टीचर को बोलना है हेलो। ओके सानवी, सानवी अंडरस्टैंड? ठीक है, बस ये करना है, फिर उसके बाद देखना। और एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट जो मैंने सोचा कि मैं आप सबसे बोलूं, देखो हम क्या करते हैं, हम कई बार अपने जो टीचर्स होते हैं स्कूल के, है ना, या जिनसे हम कुछ पढ़ते हैं, है ना, हम उनकी क्या करते हैं, हम उनकी मिमिक्री करनी शुरू कर देते हैं।
या हम उनका जो है फन बनाना शुरू कर देते हैं, उनका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं ना, तो हमें वो नहीं करना, ठीक। क्योंकि जो टीचर होते हैं हम उनसे देखो सबसे ज्यादा सीखते हैं, और हर एक इंसान का अपना एक ढंग होता है, अपना एक एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। तो जिस तरह से हमारा एक्सप्रेशन है उसी तरह से एक टीचर का भी एक्सप्रेशन होता है, बोलने का ढंग होता है, एक स्टाइल होता है, हर किसी का अपना अपना होता है। तो हम आज के बाद कभी भी किसी, अब जितने भी हमारे टीचर्स हैं हम उनका फन नहीं करें। अभी पता मैं ये आपको क्यों कह रही हूँ, जब मैं छोटी थी ना तो हमारी क्लास में भी ऐसा होता था, है ना, हमारी क्लास के बच्चे भी ऐसे करते थे। चाहे हम ऐसा नहीं करती थी मैं, लेकिन मैं हंसने में तो शामिल होती थी, जब सब हंसते थे तो मैं भी हंसती थी। तो अभी जब मैं बड़ी हो गई ना, तो मुझे इतना रियलाइज हुआ एक दिन कि जो आज मेरे पास नॉलेज है, जो मैंने पढ़ाई करके जो चीजें सीखी, वो चीजें मैंने अपने टीचर्स से सीखी। तो फिर मेरा तो ये कोई राइट ही नहीं है अपने टीचर का मजाक उड़ाने का। और अभी तक इतने बड़े होने के बावजूद भी मुझे उन चीजों की बात, उन सब बातों की मुझे याद है जो मैंने अपने स्कूल में सीखी, जो मैंने अपने स्कूल में समझी। मैं आपको एक बड़ा अच्छा इंसिडेंट बताती हूँ, पहले आप आराम से बैठो फिर बताऊंगी। बड़ा अच्छा अपने चाइल्डहुड का एक इंसिडेंट बताती हूँ। जब मैं स्कूल में थी और मैं टीन्स में थी, मैं, मेरा फाइनल स्कूल का फाइनल वो था +2 क्लास का, तो हमारे मैम थे, प्रिंसिपल मैम। हमारे प्रिंसिपल मैम हमें एक पीरियड के लिए पढ़ाने आते थे, और उसके अंदर वो हमें इंग्लिश की ग्रामर्स और जो हमारे स्पेलिंग्स थे उनको इम्प्रूव करवाते थे। और पता वो क्या करते थे, हमें इतना मोटा रजिस्टर उन्होंने एक बोला हुआ था कि आप सब बच्चों ने रखना है, और उसके अंदर क्या करना है, हर एक स्पेलिंग को 10 टाइम्स लिखना है, हर एक स्पेलिंग को 10 टाइम्स लिखना है। और हमें हर रोज होमवर्क मिलता था। सोचो +2 क्लास, और इतना ऑलरेडी होमवर्क होता है, और ऊपर से जितने भी मैम हमें वर्ड्स देते थे उनको 10 टाइम्स लिखना। कभी 40 वर्ड्स होते थे, कभी 30 वर्ड्स होते थे। सोचो 300-400 बार आपको इतने वर्ड्स लिखने पड़े तो आपकी क्या हालत होगी। और मुझे याद है मैं हमेशा अपने मन के अंदर उस चीज को लेकर स्क्रीमिंग करती थी हमेशा, क्या मैम ने इतना काम कर दिया, दे दिया, क्या मैम ने इतना परेशान कर दिया। और लेकिन अगर अभी मैं आज देखूं ना, जो मुझे थोड़ी बहुत अच्छी इंग्लिश आती है वो मुझे अपने उन मैम की वजह से आती है। जो स्पेलिंग्स, जो मीनिंग्स मुझे याद है वो उसी क्लास के याद। और उस टाइम पे मैं उस चीज के लिए उनको बोलती थी, इसके लिए चिढ़ती थी मैं। तो मैंने, जब मुझे इस चीज का एहसास हुआ ना, तो मैंने अपने मन में अपने टीचर से माफी मांगी कि मैं आज के बाद अब कभी ऐसा नहीं करूँ, और बच्चों को भी बताऊंगी कि ये चीज हमें नहीं करनी। तो आज हम सब प्रॉमिस करेंगे हम कभी भी अपने किसी टीचर का फन नहीं लेंगे। ओके, प्रॉमिस, सब प्रॉमिस करेंगे, ऐसे वाला प्रॉमिस, ठीक है। और जब भी आपके मन में ऐसा हो ना, तो आज के दिन की कन्वर्सेशन याद करिए, ठीक है। ओके, तो अब हम मेडिटेशन करेंगे, और हम मेडिटेशन हम आज के दिन के लिए अपने उन सभी टीचर्स को डेडिकेट करेंगे जितने भी अभी आपके क्लासेस के टीचर्स थे। और पता है आपका सबसे बड़ा टीचर कौन है, बताऊं कौन है? आपका सबसे बड़ा टीचर है आपकी मॉम, आपकी माँ। लाइफ कोच, जिंदगी की टीचर है मम्मी आपकी, है ना। तो मम्मी के लिए मेडिटेशन, पूरी फैमिली के लिए, और किसी से भी जब हम कुछ सीखते हैं वो हमारा टीचर ही है। चाहे कोई रोड साइड भी जा रहा है ना, हम उससे भी कुछ सीख रहे हैं, वो भी हमारे लिए एक हाँ, डैड ऑल्सो, बिल्कुल डैड भी। तो उनसे भी हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, ठीक है। मैं एक आपको एक और बड़ी अच्छी बात मुझे याद आई। एक बार मैं मार्केट में गई, बहुत दिन पहले की बात है, बहुत साल पहले की बात। तो मेरा मन आया कि जो कॉर्न्स होते हैं वो मुझे खाने हैं। तो मैंने वो कॉर्न वाले भैया के पास गई, और आप मानेंगे मुझे आज भी उस भैया की शक्ल याद है, कॉर्न वाले भैया की। उसने इतने प्यार से कॉर्न का कप लिया, इतने प्यार से कॉर्न्स उसमें डाले, उसमें स्पून डाला, मेरी चॉइस पूछी, आपको बटर चाहिए, क्या चाहिए। इतने अच्छे से उसने बिहेव करा कि सच में उसका इंप्रेशन आज भी मेरे मन पे रिफ्रेशिंग है। और मुझे लगा कि सच में जब हम किसी को कोई चीज दे,
तो ऐसे ही थे, इतने प्यार से ही थे। ये नहीं था, उसकी एनर्जी से मुझे ये नहीं लग रहा था कि मुझे उसको पैसे देने हैं तो वो मुझे कौन देगा, ना, पैसे की वजह से नहीं मुझे लग रहा था। मुझे सच में लग रहा था कि उसके कौन बनाने में, देने में, प्रेजेंट करने में उसकी कितनी डेडिकेशन है और वो कितने प्यार के साथ वो कॉन्स को दे रहा था। और मैंने उसी दिन से ये बात को मैंने नोट बांध लिया कि मुझे जब भी किसी को कुछ देना है ना, तो मैं इसी तरह से प्यार से दूंगी। तो देखो, अगर हमें कुछ सीखना भी है, हमें हमेशा एक रोड साइड पर भी सीखने के लिए मिल जाए, ठीक है। सो हमेशा अवेयरनेस में रहो, देखो कहाँ से आपको कुछ सीखने के लिए मिल रहा है। जहां से कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा ना, उस इंसान की एनर्जी आपको अपने आप बता देगी कि ये जो एनर्जी है ना, ये टीचर की एनर्जी है और मुझे इससे सीखना है, ठीक है। तो इसलिए हम हमेशा अवेयर रहें और सीखते रहें। पूरी जिंदगी बच्चों हम सीखते रहेंगे। ये नहीं कि हम जितनी देर स्कूल कॉलेज में पढ़े हम सीखते हैं। मैं तो हर रोज सीखती हूँ, आप सबसे सीखती हूँ मैं, हर रोज हर क्लास में मैं सीखती हूँ, फिर अपने घर में भी सीखती हूँ। हमेशा सीखती हूँ, कोशिश करती रहती हूँ कि मैं सीखूं, मैं समझूं। और यही चीज मैं आपको समझा रही हूँ कि जैसे हमें सीखने से हमारे अंदर की जो कैपेसिटी है, हमारी जो आत्मा है वो स्ट्रांग बनती है ना, वैसे ही आप सीखो, हमेशा सीखते रहना। और सीखने से कभी भी उदास नहीं होना कि मुझे सीखना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा, कभी ऐसे नहीं बोलना। हर चीज को इंटरेस्ट से करना सीखो। और इंटरेस्ट कैसे बिल्ड होगा? मेडिटेट कर, ठीक है। तो चलो अब हम सब मिलकर मेडिटेट करेंगे। सभी आराम से बैठेंगे। यस। अरे अभी मैंने कुछ सोचा नहीं, अभी हम पहले मेडिटेशन करेंगे आज, ठीक। सभी आंखें बंद करेंगे, हाथों को लॉक करेंगे, पैरों को क्रॉस करेंगे और आराम से बैठेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड एवरीवन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। सभी बच्चे अपना कैमरा ऑन रखेंगे ताकि हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सके। यस। आंखें बंद, हाथों में हाथ, और आराम से बैठेंगे। हम सिर्फ 15 मिनट्स के लिए मेडिटेशन करेंगे, ओके। और इस 15 मिनट्स में हम पूरा एफर्ट करेंगे कि हम लोग आंखें नहीं खोलेंगे। आंखें बंद रखते हुए ही हम अच्छे से ध्यान करें। आज हम आंखें बंद करके अपने हाथों को खोलकर बंद आंखों को हाथों के अंदर खोलते हुए एक स्माइल के साथ वापस आ जाओ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप सबके लिए क्लैपिंग, मम्मी पापा के लिए क्लैपिंग, और हमारी मदर अर्थ टीचर्स डे के लिए क्लैपिंग। थैंक यू, थैंक यू। तो आज मैं आपको एक दो स्लाइड्स दिखाऊंगी जिससे आपको पता चलेगा कि कॉस्मिक एनर्जी क्या होती है। अगर आप में से, मुझे पता है अभी बहुत सारे बच्चों ने स्पिरिचुअल रियलिटी नहीं देखा है, तो मैं आपको बताती हूँ कि हमें एनर्जी कैसे मिलती है, ठीक है। मैं आपको पिक्चर्स दिखाती हूँ, आप सब ध्यान से देखना इन स्लाइड्स को। देखो, हमारे यूनिवर्स में ऐसे कॉस्मिक एनर्जी है। हमारी जो अर्थ है वो पूरी तरह से कॉस्मिक एनर्जी के अंदर कवर है, ठीक है। देखो आसपास कितने प्लैनेट्स हैं, गैलेक्सीज हैं, ये सब जो है कॉस्मिक एनर्जी को
जो एक इसको बिल्ट करती है, प्रोड्यूस करती है। और हमारी अर्थ का एक एक हिस्सा कॉस्मिक एनर्जी के अंदर है। हर एक जीव जंतु, इंसान, हर एक चीज, सबको कॉस्मिक एनर्जी मिलती है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाती हूँ हमें कॉस्मिक एनर्जी कैसे। ये देखो, ये जो आप सारी लाइटनिंग देख रहे हो, जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं तो हमें इस तरह से हमारे हेड से लाइट आती है। ये जो आप हेड पोर्शन देख रहे हो, उसमें ये लाइंस देख रहे हो कि जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं तो अपने आप हमारी पूरी बॉडी में जो है कॉस्मिक एनर्जी पहुंच जाती है। फिर हमारे अंदर कॉस्मिक एनर्जी होती है, हमारे बाहर आसपास सभी कहीं कॉस्मिक एनर्जी होती है। ये जो आप बॉडी के बीचों बीच 7 तरह की लाइट्स देख रहे हो, है ना, ये पता क्या है? ये एनर्जी सेंटर्स हैं, पावर हाउसेस हैं। ओके, ये जब हम मेडिटेट करते हैं तो हमारे इन पावर हाउसेस में इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है, या आप ये कह सकते हो कि हमारे इन पावर हाउसेस में 7 टाइप्स की लाइट आ जाती है, 7 टाइप्स की एनर्जी आ जाती है, जिससे कि हमारी बॉडी पावरफुल हो जाती है। और इसे हम चक्रास भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में अगर हमें कभी टाइम मिलेगा किसी दिन, मैं आप सबको जरूर बताऊंगी। ठीक है, तो इस तरह से हमारे अंदर एनर्जी जाती है। एक स्लाइड में आपको और दिखाती हूँ। ये देखो, ये हमारी एनर्जी इस तरह से रेनबो एनर्जी बन जाती है जब हम मेडिटेट करते हैं। ओके, हमारी सोचने समझने की शक्ति जो है वो बढ़ जाती है। हमारी जो जैसे क्या करते हैं, हम गुस्सा करना बंद कर देते हैं, हम शाउटिंग करनी बंद कर देते हैं। जो बच्चे ज्यादा सोते हैं, ज्यादा खाते हैं, वो अपने आप बैलेंस्ड हो जाते हैं। जिनको कोई चैप्टर नहीं समझ लगता, आपको अपने आप, जैसे कल हमने देखा ना, हमारी पेंटिंग में भी कितना चेंज आया, हमारे आपको पढ़ने में भी कितना चेंज लगा। तो अपने आप ही हमें, हमारे अंदर चेंज होता रहता है जब हमें कॉस्मिक एनर्जी मिलती है। तो ये सब कारण जो है हमारे अंदर चेंज होता है मेडिटेशन में, ये कॉस्मिक एनर्जी के कारण होता है। ओके, सो हमें इस कॉस्मिक एनर्जी को वेस्ट नहीं करना। अब ये कॉस्मिक एनर्जी वेस्ट कैसे होती है आपको पता है? ज्यादा बोलने से, नंबर 1। नंबर 2, ज्यादा सोचने से। ठीक है, और नंबर 3, मिसबिहेव करने। मिसबिहेव इन द सेंस, जब हम बहुत चिल्लाते हैं, गुस्सा करते हैं, शाउटिंग करते हैं, झूठ बोलते हैं, है ना, किसी को हर्ट करते हैं, ये सारे मिसबिहेव। अगर हम ये 3 तरह से हमारी एनर्जी हमारी वेस्ट होती है सबसे ज्यादा, मिसबिहेव करने से, ओवर टॉकिंग करने से, और ओवर थिंकिंग करने से। सो हमें इन तीनों चीजों से बचना है। और आपको सबसे ज्यादा बच्चों को कहाँ पर जरूरत है एनर्जी की? पढ़ाई पर, गेम्स खेलने में। ओके, और किसी को हेल्प करने। हर रोज घर पर देखो कि क्या आपकी हेल्प की किसी को जरूरत है। जब हम फ्री टाइम में होते हैं, है ना, हम अक्सर क्या करते हैं, कोई भी अभी हैंड रेस नहीं भेजेगा, कोई भी मैसेजेस नहीं भेजेगा। पहले मेरी बात सुनो ध्यान से, मैं इतना इंपॉर्टेंट बता रही हूँ, ये सुनो पहले। जब आप, मान लो आपका होमवर्क हो गया, आप फ्री हो, तो आप क्या करते हो? आप टीवी देखते हो, मोबाइल पे गेम खेलते हो, या आप बाहर खेलने चले जाते हो। तो कभी कभी हमें एक आधे घंटे में हमें ये देखना चाहिए
कि क्या घर में मेरी हेल्प की किसी को जरूरत है, क्या आज मैं मम्मा को कोई हेल्प कर सकता हूँ, या मैं पापा को कोई हेल्प कर सकता हूँ, या मैं दादी को मेरी हेल्प चाहिए, कोई भैया को मेरी हेल्प चाहिए, या मेरे कोई छोटे बहन भाई को मेरी हेल्प चाहिए। जब हम किसी को हेल्प करते हैं हमारी एनर्जी और बढ़ती है। हेल्प करने से और मेडिटेशन के बारे में किसी को बताने से हमारी एनर्जी बढ़ती है। आप ये भी कर सकते हो, घर में कोई बीमार है, आप उनको मेडिटेशन बता सकते हो, उनके पास बैठ के मेडिटेट कर सकते हो, है ना। और इस तरह से करो। और कितना, देखो कितने दिन हो जाते हैं आप दादी के पास बैठे, दादू के पास बैठे, आपस में बातें करें, है ना, कितना टाइम हो जाता। तो अब आपको मेडिटेशन करनी आ गई है ना, आप मेडिटेशन के बारे में सबको बताओ। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बता, फैमिली टाइम मेडिटेशन, ये सभी ने ध्यान से सुनना है। फैमिली टाइम मेडिटेशन, फैमिली टाइम मेडिटेशन क्या होता है, जब हम रात को सोने से पहले 5-10 मिनट्स, है ना, फॉर एग्जाम्पल 5-10 मिनट्स आप मम्मा के साथ बैठकर, पापा के साथ बैठकर, आपके छोटे बहन भाई हैं या आपके बड़े बहन, आप चारों पांचों जितने भी लोग घर में, सोने से पहले मेडिटेट करो। चाहे तो आप मम्मी पापा के साथ अगर सोते हो तब भी उनके रूम में करो, या आप अगर अलग सोते हो तो आप उनके रूम में जाके इकट्ठे बैठकर फैमिली टाइम मेडिटेशन करो। और ये कैसे करना है आपको, आपके हाथ है, सबके हाथ है ना, तो हम क्या करेंगे, हम एक दूसरे के हाथ पकड़ लेंगे, हाथ पकड़कर हम सर्कल बना लेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप 4 लोग, है ना, आरना, आरव, मम्मी और पापा, ठीक है, 4 लोग हो गए। तो हम क्या करेंगे, चारों लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ लेंगे और एक सर्कल बन जाएगा। और सर्कल बनाकर हम 5 मिनट्स के लिए अपने मोबाइल पर कोई भी म्यूजिक लगाएंगे और उस म्यूजिक के साथ हम सब मिलकर मेडिटेट करेंगे। सो दिस इज द फैमिली टाइम मेडिटेशन। उसके बाद पता क्या होगा, आप, कई बार हमारा क्या होता है, हमारी छोटी छोटी बात पर लड़ाई हो जाती है, मम्मी पापा के साथ बहस हो जाती है ना, या मम्मी पापा हमें किसी बात पर डांट देते, या हम मम्मी पापा की बात को नहीं सुनते। अगर आप ये फैमिली टाइम मेडिटेशन करते हो, ये चीज ही होनी बंद हो जाए, आपको डांट ही पड़नी बंद हो जाए। जस्ट 2 डेज में ही आप देखना डिफरेंस। बस आपको तैयार करना है मम्मी पापा को, फिर उसके बाद का सारा काम एनर्जी का है। सो कौन रेडी करेगा मम्मी पापा को आज मेडिटेशन करने के लिए, कौन कर रहा है रेडी? वेरी गुड, वेरी गुड। सबको कोशिश करनी है, सबको सबको एफर्ट करना है, ठीक है, कि मम्मा आज आज आपने मेरी बात मानी, पापा आज, मतलब आपके अंदर ऐसी शक्ति होनी चाहिए, आपके अंदर ऐसी पावर होनी चाहिए कि आप मम्मी पापा को कन्विंस कर सको, ठीक है। आराम से बोलना है, आराम से बात करनी है कि मम्मी पापा आज मेरी आपने बात सुनी। जिनके तो मम्मी पापा मेडिटेशन कर रहे हैं ऑलरेडी, वेल एंड गुड, ठीक है। जिनके नहीं कर रहे हैं उनको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। आप मम्मी को पापा को बोलो आज हम सब मिलके 5 मिनट्स के लिए बस फैमिली टाइम मेडिटेशन करें, ठीक। बस उसके बाद आप चारों पांचों 3 जितने भी आप मेंबर्स हो, आप उनके रूम में बैठो। ये भी नहीं कहना मम्मी को कि मेरे रूम में आ जाओ, मैं ही आ जाती हूँ आपके रूम में, उनको बोलो, ठीक है। और बस बोलो, बोलना क्या है कि आंखें बंद करो, अपनी श्वास पर ध्यान दो और अपनी ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करते हुए अपने अंदर एनर्जी को फील करो। और बस उसके बाद साइलेंस, म्यूजिक को चलने दो, ठीक। फिर म्यूजिक चलेगा, 5-10 मिनट्स हो जाएंगे, फिर आपने बोलना है कि अब हम अपने आंखों को खोलेंगे, हाथों को आंखों पर रखकर धीरे से आंखों को खोल देंगे, फिर सभी क्लैपिंग करेंगे, ठीक है। तो दिस इज द फैमिली टाइम मेडिटेशन। और ये हाथ पकड़ कर करना, ठीक है। इतनी देर, ज्यादा देर हम हाथ नहीं पकड़ पाएंगे, हम सिर्फ 2-3 मिनट्स के लिए हाथ पकड़ेंगे एक दूसरे के ऐसे, ठीक है। जैसे हम ये देखो, जैसे हम ऐसे बैठते हैं ना, इस तरह से बैठेंगे, तो हम क्या करेंगे, ऐसे मम्मी का हाथ आ जाएगा, फिर नेक्स्ट चेन में पापा का हाथ आ जाएगा, फिर आरव का हाथ आ जाएगा, फिर आन्ना का हाथ आ जाएगा, है ना। तो हम ऐसे बैठकर मेडिटेशन करेंगे 2 मिनट्स के लिए। फिर उसके बाद क्या करेंगे, 2 मिनट्स हो जाएंगे, सभी अपने अपने हाथों को लॉक कर ले, ठीक। देन उसी सर्कल में बैठे रहेंगे, फिर बाद में हम अपनी आंखों को खोल देंगे।
ठीक, सबको समझ आ गया? तो आज से हम फैमिली टाइम मेडिटेशन करें। अभी आज हमारे पास हमारे 11 डेज सुपर पावर्ड डेज के हमारे पास 6 डेज है, ठीक है, आज हमारा 5th डे है। तो 6 डेज आपने ये प्रैक्टिस भी करनी, फैमिली टाइम मेडिटेशन बिफोर स्लीप 5 to 10 मिनट्स, जितनी देर कर सकते। ओके, देन सी द रिजल्ट कि आपके अंदर क्या चेंज आ रहा है, घर की एनर्जी में क्या चेंज आ रहा है, मम्मी में क्या चेंज आ रहा है, पापा में क्या चेंज आ रहा है। ठीक है, और जब ऐसे दिन में मौका लगे तो दादी दादू के साथ भी करना है, बुआ है घर पे, चाचू है घर पे, उनके साथ भी करना है। देखो मेरी बात सुनो, जब कोई भी मूवी होती है ना, नई मूवी आती है, जब हम पीवीआर पे देखने जाते थे या भी नेटफ्लिक्स पे आती है, तो आप कहते हो ना, अरे बड़ा अच्छा वो एपिसोड था, देखो, सबको बोलते हो। इसी तरह से अब आप मेडिटेशन सीख रहे हो ना, तो इसके बारे में भी सबको बताओ, ठीक है, इसके बारे में भी सबको बताओ, सबको करनी सिखाओ, है ना? अच्छा आइडिया है? किस किस को आइडिया पसंद आया मेरा, और कौन कौन करने वाला है? वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। करके देखो, करके देखो और मुझे बताना कैसा लगता है, क्योंकि मैंने ये एक्सपेरिमेंट करा है, मुझे ये एक्सपेरिमेंट करके बहुत अच्छा लगा है, बहुत अच्छा लगता है ये एक्सपेरिमेंट करके, एकदम से बहुत अच्छा अच्छा हो जाता है, जैसे हमारी पंजाबी भाषा में कहते हैं चंगा हो जाता है, वैसे सब चंगा हो जाता है। ठीक, तो चलो अब हम आप सबसे बात करते हैं। हाँ, आज मैं सबसे पहले, आज मैं अनम्यूट करूंगी, कौन बोलेगा? मैं बताती हूँ। सभी अपने वीडियोस ऑन रखेंगे प्लीज, कोई भी अपने वीडियोस बंद नहीं करेगा, सभी हम वीडियोस को ऑन रखेंगे। अरे आज संडे है तो सारे जल्दी से भाग। हरप्रीत, तानिशी को अनम्यूट करो, तानिशी कौशिक, 4th A लिखा हुआ है। तानिशी हैंड रेस करो बेटा, हैंड रेस करो, हाँ, ताकि दीदी आपको अनम्यूट कर दें। हाँ, वेरी गुड, थैंक यू भव्या। हेलो जी, हेलो। हेलो मैम। हाँ, पार्थ अनम्यूट हो गया। हाँ पार्थ, बताओ बेटा। मैम आपने आपको मैम हमने पहले अपने एक मेडिटेशन का डे किया था अपन ने। मुझे समझ नहीं आपने हेलो क्या बोला, आपका मिस हो रहा है बेटा, आपका नेट मैम, मिस हो रहा है। एक मिनट मैम, बाहर जा दूसरी जगह हाँ, जाता हूँ। पिक्चर ऑफ करके बोल दो बेटा, पिक्चर ऑफ करके बोल दो। एक मिनट मैम। हेलो हेलो। हेलो मैम, अब आ रही है आवाज? हाँ, आ रही है। मैम याद है आपने और हर्षित वगैरह मैम, आशी वगैरह सब थे जब उस दिन उस टाइम अपन ने 11 डे का मेडिटेशन किया था मैम। उस टाइम मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि मैम मेरा एक भाई है जिसको मतलब मैम बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस होते हैं, तो मैम वो मैं आपको बताता हूँ कि मैम मेरा भी स्टार्ट हो गया, बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस होते हैं अब। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और पार्थ एक बात बताऊं, यस मैम। एक बात बताऊं आपको, फर्स्ट मैम। जो मेडिटेशन में एक्सपीरियंस होते हैं उसकी और ध्यान नहीं देना है। अच्छा। आपका आफ्टर मेडिटेशन आपकी पढ़ाई कैसी है, आपका बिहेव कैसा है, वो इंपॉर्टेंट है। ओके। ओके, आंखें बंद करके तो कोई बात नहीं, वो आप सब बच्चों के एक्सपीरियंस होंगे, आप सब बच्चे डिवाइन हो, ठीक है। ओके। बेटर ये करता है कि आंखें खोल के आप कैसा बिहेव करते। ओके। ओके, थैंक यू। और ऐसा नहीं सोचना है कभी भी बच्चों, ये चीज नहीं सोचनी है कि उसे एक्सपीरियंस हो रहा है, मुझे एक्सपीरियंस क्यों नहीं हो रहा। हम सब अपने आप में स्पेशल हैं, हम सब अपने आप में यूनिक हैं, ठीक है। ओके, ओके मैम। हमारे जो ओके सॉरी मैम। इतने अच्छे हैं। ओके, ओके। ओके सॉरी मैम। थैंक यू, थैंक यू बेटा। नहीं, सॉरी बोलने की बात नहीं है बेटा, समझू, बताऊंगी तो समझोगे ना, तो सॉरी क्या, है ना, ऐसा नहीं। आप क्लास नहीं मिस करना पार्थ,
सभी क्लासेस में आना है। नेक्स्ट, तनिशी को करना। हाय आना, आप भी आना हो? Yes, ma'am. Anna, you joined first day? No, ma'am. Okay. So, how's your experience today? मैम जब मैं मेडिटेशन करती हूँ ना तब तो ना मुझे अच्छा लगता है। तो ना कल मुझे ना बुद्धा जी दिखे और मैं उनकी गोदी में बैठ के मेडिटेशन कर रही थी। अरे वाह, बहुत अच्छा, वेरी गुड आना, वेरी नाइस। आप कितने साल के हो आना? 6 years. 6। आप ग्रुप में हो लिटिल बुद्धास में? Yes, ma'am. ओके 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 आना, थैंक यू बेटा, थैंक्स फॉर शेयरिंग। और कुछ कहना आपको? दिखाओ, ड्राइंग दिखाओ अपने। और कुछ कहना है? मैंने ड्राइंग बनाई है। हाँ दिखाओ। और आज आपको फैमिली टाइम मेडिटेशन के बारे में समझ आया? वेरी गुड। Yes, थोड़ा ma'am. ऊपर करो। हाँ, वेरी गुड, शाबाश, वेरी नाइस, कीप इट अप, कीप इट अप, थैंक यू। मुझे आवाज नहीं आई। Ma'am, yesterday you have not seen my drawing. Now you can show me. दिखाओ मुझे, किसने दिखाना अपना ड्राइंग? ग्रुप में भेजो बेटा, ग्रुप में भेज दो। अगर कई बार होता है मिस हो जाता है हमारा, तो आप ग्रुप में भेजो। हमारा ग्रुप इसीलिए है कि अगर हमारा जूम पे हम बहुत जने होते हैं, किसी की और बाई चांस ध्यान नहीं जाता, तो आप ग्रुप में। कौन बोल रहा है? हरप्रीत, जरा स्पॉटलाइट दो, मुझे दिख ही नहीं रहा है कौन बोल रहा है। उनका कैमरा ऑफ है। भाई कैमरा ऑन करो। कौन है? तानिशी कौशिक। अच्छा, तनिशी। Ma'am, you have not added me in group. Okay, you send me your number. Do you send me your number? जिनका भी पे नहीं आया है, मुझे नंबर लिख के भेज दो, मैं अभी ऐड कर दूंगी आपको। 3 नंबर मेरे पास कल वाले हैं, जो कल 3 नंबर आए थे, मैं उनको ऐड कर दूंगी अभी थोड़ी देर में। जिनका भी नहीं ऐड हुआ है मुझे बता दो, ठीक है? हरप्रीत आगे अनम्यूट कर दो। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम अंबिका, आज मुझे एक एक्सपीरियंस हुआ। हाँ बताओ, क्या एक्सपीरियंस हुआ? मैम आज मुझे ऐसा लगा कि ना जैसे पत्री जी के यहाँ, मतलब पत्री जी के यहाँ पहले हम घर जाते थे, लेकिन आज पत्री सर मेरे घर। अरे ये तो पुराना एक्सपीरियंस है आपका, आपने सुनाया है मुझे। आज फिर हुआ मुझे। अरे वाह जैसे जैसे मैंने पत्री सर से दूसरी बार मिला, वैसे पत्री सर मेरे से दूसरी बार मिलने आए। अरे वाह। और मैम मुझे एक और एक्सपीरियंस हुआ। जब मैं ना पत्री सर चले गए तो मैं बहुत बोर हो रही थी। जब मैं गार्डन में खेलने गई तो मेरे यहाँ 5 फ्रेंड्स दिखे। उनका नाम था एयर, कूल एयर, फ्लावर्स एंड बटरफ्लाईज एंड मदर अर्थ एंड यूनिवर्स। अरे वाह। सब लोग मेरे साथ खेल रहे थे, बहुत मजा आया। एंड मैम माय एक्सपीरियंस, आज जैसे आपने कहा था कि आप अपनी आपके अंदर देखिए कि आपको कौन सी टीचर देख रही है। तो मुझे एक्चुअली मेडिटेशन में कुछ दिखता तो नहीं है, लेकिन बहुत पीसफुल होता है। और आज का एक्सपीरियंस था कि मुझे मैम सुनाई नहीं दिया, बट मुझे साईं बाबा की आवाज सुनाई दी। वो इतने प्यार से बोल रही थी कि मैं तुमको रास्ता बताऊंगा, मैं तुम्हारा गुरु बन जाऊंगा। अरे वाह, बहुत अच्छा, वेरी गुड,
वेरी गुड। मीन्स मुझे दिखता नहीं है, लेकिन मुझे साथ में जब मेडिटेशन करती हूँ तो बहुत दिखता है। अरे वो आपके अंदर की आवाज थी, आपके अंदर की आवाज थी, है ना? हम दोनों को जब हम दोनों साथ में मेडिटेशन करते हैं ना, हमें पीसफुल लगता है। थैंक यू, थैंक्स फॉर शेयरिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। हैप्पी टीचर्स डे। हैप्पी टीचर्स डे। सेम टू यू, थैंक यू। मैम मुझे एक बात बोलनी थी कि मैम जब भी मैम मतलब मैं या तो मैम मेडिटेशन करती हूँ या कुछ करता हूँ मैम, मतलब मुझे मैम हमेशा थॉट्स आते हैं और मैम वो गलत थॉट्स आते हैं। अरे अच्छा, फॉर एग्जाम्पल? मैम जैसे मैम जैसे मैम जैसे कि मैम जैसे मुझे हार्ट अटैक वाला आ जाता है कभी। कैसे? मैम हार्ट अटैक जैसे टाइप जैसे। अरे आपको फीलिंग होती है या थॉट आता है आपको? थॉट आता है खाली। अच्छा, कोई बात नहीं। एक्चुअली क्या है कि कई बार हमारा एक सबकॉन्शियस माइंड होता है। ओके तानिशी, आई विल ऐड यू बेटा, आई विल ऐड यू। कई बार क्या होता है, हमारा एक सबकॉन्शियस माइंड है, हमारा ये एक कॉन्शियस माइंड है जिससे हम सोचते हैं, लेकिन हमारा एक सबकॉन्शियस माइंड भी है जिसके अंदर बहुत कुछ स्टोर्ड है, हमारे पिछले जन्मों का पुराना सब कुछ स्टोर्ड है। जैसे एक हार्ड डिस्क होती है ना, हार्ड डिस्क में हम सब कुछ डालते रहते हैं वैसे। तो मे बी आप उसके अंदर आपके बहुत सारे नेगेटिव जो थॉट है वो कैप्चर्ड है, ठीक है, कैप्चर्ड है, तो इस वजह से आपको ऐसे थॉट आते हैं। अभी आप एक दो दिन देखो, आपके धीरे धीरे से वो थॉट्स निकल जाएंगे। मैम यस मैम जो अभी मैम मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ मैम पहले से मैम बहुत कम है। बहुत पहले से मैम बहुत कम है। अब कम है, हाँ अपने आप कम। हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो क्लीन हो जाएगा जब हम मेडिटेशन करते हैं, ठीक है? थैंक यू। और मैम आज मैम मैं कहीं बर्थडे पार्टी कहीं गया था तो मैम उस वहाँ पे मैम बहुत दौड़ा खेला मैम। जब मैं आया तो मैम पैर में बहुत दर्द हो रहा था। अभी मैम जब मेडिटेशन किया फिर मैम उसके बाद मैम मुझे मैम मेडिटेशन करते समय मैम हर जगह जैसे ईचिंग हो रही थी और फिर मैम ठीक हो गई जैसे मेडिटेशन करके उठा और फिर मैम पैर का दर्द भी ठीक हो गया। हाँ ऐसे ही होता है। वेरी गुड। जब हम मेडिटेशन करते हैं ना, हमारी सारी टायर्डनेस भी निकल जाती है। जैसे आप बच्चे टायर्ड हो जाते हो, पढ़ के दिमाग थक जाता है, खेल के बॉडी टायर्ड हो जाती है, इसलिए जब भी टायर्ड हो तो जरूर मेडिटेशन करो, ओके? क्योंकि अगर आप जब भी टायर्ड होते हैं हम क्या करते हैं, हम वीडियो मोबाइल देखते हैं या हम सो जाते हैं, ठीक है? तो उसकी जगह अगर हम मेडिटेशन करेंगे हमारी जो टायर्डनेस है वो जल्दी इंप्रूव हो जाएगी, ओके? थैंक यू। और मैम ये मैम अरे वाह, बहुत सुंदर बनाया आपने, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अरे वाह, दोनों ने मिलके बनाया है या आपने बनाया है? दोनों ने बनाया, वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी गुड, थैंक यू, थैंक्स फॉर शेयरिंग। यस धनंजय लक्ष्य, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मैम जब आज मैंने मेडिटेशन किया तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे पैर के घुटने में एकदम से दर्द होने लगा और फिर मुझे काला सा अंधेरा दिखा। ओके। और फिर मैम जब मैंने सुबह मेडिटेशन किया तो तब मुझको पथरी जी सर दिखे थे, वो भी स्टूडियो में। अच्छा वाह, वो फ्लूट बजा रहे थे। हाँ अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। यही तो मेडिटेशन का फायदा है कि हम आंखें बंद करके किसी भी एनर्जी के साथ कनेक्ट। जब मैं मेडिटेशन कर रहा था तब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सो रहा हूँ और बार बार मुझे कोई उठा रहा है पीछे की तरफ खींच के। बार बार मेरे साथ यही हो रहा था। हाँ कोई बात नहीं, देखो इट मीन्स हमारी हेल्प करने के लिए कितनी सारी एनर्जी है ना, हमें हमें हमेशा कॉन्शियस रखने के लिए, हमारी हेल्थ को ठीक करने के लिए, हमारे दिमाग की शक्ति को बढ़ाने के लिए कितनी एनर्जी है। और देखो जब हम मेडिटेशन करते हैं तभी हमें इस शक्ति के बारे में पता चलता है, तभी अपने अंदर की इस पावर के बारे में पता चलता है। जब तक हम मेडिटेशन नहीं करते
तब तक हमें अपने अंदर की इस पावर के बारे में पता ही नहीं चलता, है ना। तो आप सब बच्चे बहुत लकी हो कि आप सब मेडिटेशन करके अपने अंदर की शक्ति को जान रहे हो, है ना। तो आप सब शक्तिशाली, शक्तिमान। वेरी गुड, बहुत अच्छा, थैंक यू, थैंक्स फॉर, थैंक यू। और कौन है लास्ट शेयरिंग? आर्यन, आयना। अनम्यूट करिए बेटा। हाँ, आवाज नहीं है, मुझे आप दिखाई नहीं दे रहे बेटा। मैम नाउ, हाँ, नाउ आई कैन सी। बताइए। मैम माय एक्सपीरियंस वाज, मैम जब मैं मेडिटेशन कर रहा था ना, मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं किसी गार्डन में मेडिटेशन कर रहा हूँ और उसके मेरे ऊपर ना बादल ही बादल है और वहां पे एक रेनबो भी है। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, वेरी नाइस। मैंने इसी एक तरह से, ड्राइंग बनाई थी, मैं शो कर सकता हूँ? हाँ हाँ, दिखाओ दिखाओ। अरे वाह, आपने ये भेजी थी ग्रुप में, है ना। बहुत यस सुंदर मैम। है, बहुत सुंदर है, वेरी नाइस, मैम बहुत आज भी अच्छी। एक और बनाई गया है। हाँ, दिखाओ। अरे वाह, बहुत सुंदर, वेरी थैंक नाइस, यू मैम। ब्यूटीफुल। ये आप हो बीच में? यस मैम। ये आप हो? मैम कृष्णा जी। मुझे तो आप लग रहे हो। थैंक यू, थैंक्स फॉर शेयरिंग। ये आप ही हो। वेरी गुड। एक बात मैं और बताती हूँ आप सब बच्चों को, है, अभी काफी बच्चे लीव कर गए, लेकिन मुझे बड़ी अच्छी एक बात याद आई। ज्यादा से ज्यादा ड्राइंग करो, ज्यादा से ज्यादा कलर्स को यूज करो, ज्यादा से ज्यादा। जब भी मूड अपसेट हो, हमेशा कलर्स यूज करो, ओके। खूब सारा कलर करो, ओके। जब भी मूड अपसेट हो, चाहे अच्छा हो, कलर्स को जितना आप यूज करोगे, आप उतना ज्यादा एक्सप्रेसिव हो जाओगे, ठीक है। चलो, अब हम इसी बात के साथ हम ओवर करते हैं आज का सेशन। कल हम फिर से मिलेंगे। सानवी, लव, लॉट्स ऑफ लव सबके लिए, लॉट्स ऑफ लव, बिग हग, इतना सारा थैंक यू सबके लिए, इतना सारा थैंक यू और प्यार सबके लिए। बाय बाय, थैंक यू, थैंक यू।